बातों के जवाब लूंगी। आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। अब मैं अली आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अली रजा, अब मुझे जरा बताइए कि जैसा कि अरविंद ने कहा कि जी हिंदुस्तान की तारीख, मोदी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान की तारीख बड़ी पुरानी है। नरेंद्र मोदी तो यानी कुछ साल पहले आए हैं, तो कश्मीर की तारीख भी बहुत पुरानी है। कौम मुत्तहिदा की करारदादें जो कि मंजूर हो चुकी हैं और हिंदुस्तान के बड़ों ने ही ये बात बोली, जो कि झूठ ही था ना, यकीन दहानी करवाई कि जी हक खुदरादियत दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद अच्छा हक खुदरादियत दिया, उसके बाद काबिज होकर बैठ गए, जुल्म की दास्तानें वहाँ पे रकम करते रहे। तो आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को कि कश्मीर का जो मसला है उसका हल क्यों नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान की जानिब से भी मामला बार बार हाईलाइट किया जाता रहा है, अब भी बार बार हाईलाइट, खासतौर पे जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए हैं, वो बार बार इस मसले को हर फोरम पे उठाते हैं और बड़े दिल से, बड़ी नीयत से उठाते हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें देखती हूँ। ये मसला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, इसमें इसकी जो वजूहात है वो देखनी होगी। वजूहात देखें, जो इंडिया ने और पाकिस्तान ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुए, इसको लेके यूनाइटेड नेशन में लेके केस जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, और जब उन्होंने वो केस पेश किया वहां पे, बिल्कुल वही उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूनाइटेड नेशन में नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर जाके, इंडिया के अंदर और आलमी फोरम पे उन्होंने वादा किया था कि वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक खुदरादियत देंगे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये 1951 तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, कमीशन भी बैठ गया, सब कुछ हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव भी मुकर्रर हो गया इसके लिए, रायशुमारी के लिए सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद भारत ने उसमें भागना शुरू किया, जो असल जिस पे आना था कि रायशुमारी हो, लेकिन भारत नहीं माना। उसके बाद से पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है, और पाकिस्तान का स्टैंड आज भी वही है कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक खुदरादियत दे, जिसको भारत ने माना हुआ है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद हैं। अब कश्मीरियों की बात, कश्मीरी जो है वो अमन से रहना चाहते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं, जिस तरह एक हिंदुस्तानी गुजार रहा है या एक पाकिस्तानी। बारी पे कहिएगा जी प्लीज। जी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अजहर काज़मी साहब ने भी बहुत सारे चार्जेस लेवल कर दिए हैं। खैर, एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो हम आए यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर, जिसका हवाला पाकिस्तान बार बार देता है। बार बार हम पाकिस्तान से ये सुनते हैं कि जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात वहाँ पे होती है। कहते हैं जी कश्मीरियों को उनका जो है वो राइट मिलना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 47 है, आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं कि वहां पर रायशुमारी जो होगी वो क्या उसका चार्टर होगा, किस तरह से वो होगी। पहली शर्त ये है कि पाकिस्तान को अपने यहां से सारी फोर्सेस और सारे जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उनको बाहर निकालना होगा। सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को ही अपनी फोर्सेस क्यों निकालनी पड़ेंगी, तो उसका जवाब ये दिया गया कि पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग तो आजाद ही थे जी, आप ही ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया उनके साथ, और आप ही ने उसका वायलेशन भी किया। एयर मार्शल असगर खान साहब ने अपनी किताब में और टीवी इंटरव्यूज में बहुत बार ये बात कही है, जंग चाहे 48 की हो, 65 की हो, सारी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गाँव में गया था, छोटा सा गाँव है। लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद, हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का जो मसला है इसको हल कर दें, तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक, वो कहते हैं वो ये हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर, वहां की सिविल सोसाइटी की। मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए, मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं। देखें जी, कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए, वो तो आज़ादी थे। ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें 3 शर्तें हैं, पर आता हूँ।
अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ अरविंद, के बहुत से पैनलिस्ट आपके अक्सर ये अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी का कंपैरिजन करते हैं, तो मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अंग्रेजी का किसी की जहानत से या किसी की सोच से कोई ताल्लुक नहीं। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक जबान है। अतर आप इस बात से अग्री करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी तालीमी काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका IQ लेवल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह आप लंदन में रहते हैं अतर, तो वहां पे बहुत से लोग फर अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज है, वो गोरों को बोलता हुआ सुनते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो बोलते हैं। मतलब अंग्रेजी का कोई आपके IQ लेवल से, आपकी सोच से, आपकी जहानत से कोई लेना देना नहीं है। आप इंटरप्ट तो ना जी जी, आपकी वहां से अक्सर बात की जाती है, इसलिए मैंने ये बोला जी। अगर आप अग्री करेंगे, आप अग्री करेंगे इस बात पर, ना करें मुझे ये ना करें। अब आप मुझे 12 मिनट नहीं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इस्लाह करने की कोशिश की कि अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप अंग्रेजी को किसी की तालीमी काबिलियत या ये ना समझे कि किसी की काबिलियत है, किसी की जहानत है, कोई पैरामीटर नहीं है। सच जी, मुझे मैं इसका जवाब देता हूँ। पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है। ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 90-95% अवाम उर्दू स्पीकिंग है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना बयानिया चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर, लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ। अच्छा, तो जिनको अंग्रेजी आती है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में कम परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप अख्तर काज़मी साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है, आप अपना वक्त बोलिएगा। आपको अच्छी बात बोले तो हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरविंद जिनके कोई सर पैर धड़ है ही नहीं। चलें जी, आगे चलें, अंग्रेजी पे आगे ना, चले आगे चले, आप कब से बोल ही तो रहे हैं जी, आगे चलें। काज़मी साहब